एक दासी का पुत्र था और जिस दासी का पुत्र था मेरी माँ घर घर में जाकर के काम किया करती थी। और एक बार क्या हुआ कि कुछ संत चतुर्मास में उस घर में आए तो मेरी माँ क्या करती, उन्हें भोजन देती और भोजन के बाद जो खाली पत्तल बचते उनमें जो थोड़े बहुत प्रसाद होते उनको मेरी माँ खाया करती थी। मैंने माँ को खूब डांटा कि अरे माँ तू क्या इन संतों का जूठा खाया करती है। माँ ने मुझे बहुत डांटा फटकारा। इसके बाद मैं गाय लेकर के वन की ओर चला गया और जब मैं वन गया तो मुझे बड़ी जोर से भूख लग गई जिससे मैं घर नहीं पहुंच पाया। इतनी जोर से भूख लगी थी कि भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। मुझे एक गुफा मिली जिसके बाहर जूठे पत्तल पड़े थे और उस गुफा में वही संत रहा करते थे जिनके जो हमारे घर पर रुके थे, जिनके जूठे पत्तल मेरी माँ खाया करती थी। अब कहते हैं भूख के सामने तो कुछ दिखता नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने क्या किया, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रसाद थे उन्हें एकत्रित किया और मुख में डाल के खा लिया। खा ही रहा था तब तक एक संत ने ये दृश्य देखा और कहा कि पुत्र एक बार और खा लो। मैंने एक ग्रास और उठाया और मुख में डाल लिया। महाराज उस ग्रास को डालते मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। ऐसा लग रहा था मेरे जीवन से सभी बोझ हट गए। और जिन संतों को मैं देखना पसंद नहीं करता था उन संतों से मेरी इतनी प्रीति हो गई कि मैं उनसे अब दूर नहीं जाना चाहता था। समय व्यतीत हो गए, हमारे घर रुके हुए संत वापस जा रहे थे। जब वो जाने लगे तो मैं रोने लगा कि मुझे भी साथ लेकर के चलिए। मैं बहुत रोया परंतु मेरी माँ बार बार मना करने लगी। मेरी माँ रोने लगी। संतों ने समझाया कि देखो पुत्र तुम्हारी माँ अकेली है। हर माँ यही सोचती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उसका उच्चारण करना। अगर तुम सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें जरूर भगवान के दर्शन होंगे। और मंत्र देते हैं क्या,